अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सुहाग जिसने देखा कि बासित आयशा के साथ अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका है, इवन वो तो बाप भी बनने वाला है, तो इन दोनों की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो आयशा की जगह पर खुद को लाना चाहती है। तभी वो आकर आयशा की माँ की हकीकत उसी को और बासित की हकीकत भी उसको सब कुछ बता देती है, जिसके बाद तो इस आयशा ने वावेला ही मचा के रख दिया। अपनी वालदा के घर आकर उसे काफी तकरार करती है, इतनी जज्बाती हुई कि वो तो आपे से ही बाहर हो जाती है। तबीयत खराब हुई तो बानो उसे कमरे में ले जाती हैं। ऐसे में सारे घर वाले बहुत परेशान हैं, तो बानो फौरन से बासित को कॉल करके बता देती है। उसे आपके और अम्मा के बीच में वो पैसे वाले मामलात की बात पता चल गई। ये सुनकर तो बासित भी परेशान हो गया कि ये बात उसे कौन भला बता सकता है, और वैसे भी इस कंडीशन में उसे ये बात पता नहीं लगनी चाहिए थी। मगर यहाँ तो आयशा बहुत ही जज्बाती होकर बैठी है, क्योंकि एक तरफ से उसका भरोसा अपनी माँ पर से टूटा है तो दूसरी तरफ उसके शोहर पर से। तभी रोते धोते उसने जज्बात में आकर ये फैसला कर दिया कि वो बासित को छोड़ देगी, वो मुझे क्या छोड़ेगा, मैं ही छोड़ दूंगी। तो कुछ ही देर के बाद आखिरकार बासित भी यहाँ पर आ गया। वो तो गुस्से से आयशा की वालदा को घूरने लगा कि सारे फसाद की जड़ यही होंगी। अब कमरे में अंदर आयशा के पास आया तो वो तो नाराज ही बैठी थी। नाराज क्या, वो तो इस ताल्लुक को छोड़ने की बात ही कह देती है, खत्म कर दे इस खरीदे हुए ताल्लुक को, मैं इसे और नहीं निभा सकती। बासित उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर ये आयशा जिसके सर पे तो भूत सवार हो चुका है, बल्कि एक ईमानदारी का भूत सवार हो चुका है, वो तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। आखिर बासित यहाँ से उठकर चुपचाप चला गया। वापस जाकर भी बासित बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आयशा की इस कंडीशन को कैसे संभाले। मगर ऐसे में सारे फसाद की जड़ यही सोहा आन टपकती है, जो कि बासित के पास आकर उसे झूठी तसल्लियां देने लगी। अब यहाँ पर माँ के करतूत आयशा के सामने आन पड़े, तो उधर आमिर के सामने जब जोया और उसकी वालदा की हकीकत खुली, वो तो उसी वक्त जोया का हाथ पकड़े आया और उसके घर पर आकर कह देता है, संभाले अपनी बेटी को, आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, झूठ बोला कि जोया माँ बनने वाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ऐसे में एक मामला जो सुलझ नहीं रहा तो दूसरा मामला आन पड़ता है, और वो भी सारे मामले की बल्कि फसाद की जड़ यही जोया की वालदा ही होती हैं। मगर ऐसे में आयशा जो कि अकल से बिल्कुल काम नहीं लेती, वो तो पहले भी जज्बात में आकर सोचती थी और अब भी जज्बात में ही आकर सोच रही है। उसे अब तो बासित को समझना चाहिए था कि जिस इंसान को अगर ये लालच होती तो वो इस रिश्ते को लेकर इतना खुश ना होता, बस मजबूरी थी तो मजबूरी ही निभाता। खैर, अब आयशा ने इतनी बेवकूफियां कम की थी जो और बेवकूफी कर देती है। बानो कमरे में आई तो देखती क्या है कि आयशा तो कमरे में मौजूद ही नहीं, ना ही उसके कपड़े ना ही उसकी चीजें, बस कमरे में पड़ा है तो उसका मोबाइल। माँ को बताया तो फौरन से माँ बासित को कॉल करती है। सारे ये मामला बताया तो बासित भी हैरान हुआ, ऐसे कैसे चली गई और आप लोगों को पता ही नहीं चला। मगर आयशा की वालदा तो बासित को ये कह देती हैं कि मुझे और तो कोई नहीं, फिक्र यही है कि बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ये सुनकर तो अब बासित के औसान खता हो जाते हैं कि आयशा ये सब भी कर सकती है। वो बच्चे जो बासित की सबसे बड़ी खुशी का सबब था, अगर उसे कुछ हो गया तो बासित खुद को कभी माफ भी नहीं कर सकेगा, और ना ही शायद आयशा को। होप सो व्यूअर्स, यहाँ पर अब सोहा की सारी हकीकत खुल जानी चाहिए और आयशा को भी मामले को समझना चाहिए। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि आयशा क्या एक और बेवकूफ़ी करेगी? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।